हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी के मतलब चैप्टर इस सब्जेक्ट के बारे में, और इसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को देखेंगे कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और हमें कैसे कैसे मतलब नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। और चलिए देखते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप कॉलेज जाने वाले हो या मतलब नेक्स्ट मंथ आने का प्लान है, तो पहले तो आप जो भी मतलब क्लास 12th और 11th में पढ़ा है बायोलॉजी, जूलॉजी स्पेशली, तो उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लो। ठीक है, रिवाइज़ का मतलब ये है कि जो भी एनसीईआरटी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी आपके पास होगी, उसको आप एक बार जो भी जूलॉजी का पार्ट है वो उसको एक बार देख लो। क्योंकि जो भी आप जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी और जो भी जीन और हेरिडिटी है, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो 100% इसमें आता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनाटॉमी का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही साइंटिफिक स्टडी हम लोग करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का, ऑर्गन सिस्टम का, बॉडी का, पार्ट्स का। तो उसके हम लोग स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं, और ये कैसे फंक्शन करता है उसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होती है मेजरली अगर देखें तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली हम बात करेंगे एनाटॉमी के पार्ट के बारे में कि एनाटॉमी का हम लोग कैसे पार्ट तैयार करेंगे और कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको एक बार, अगर आप घर ही पे हो या फिर मतलब बेसिक सही करना चाहते हो, तो आपको एक बार क्या करना होगा कि जो भी आपके मतलब एनसीईआरटी बुक है या कहीं से भी आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ करते हो, उसको एक बार देख लो ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से, और इसके बाद से आप ये पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है दोनों 100 मतलब मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट ये हमारा 37 मार्क्स का आता है रिटन में, और 38 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो इसको दोनों को मिला के कुल मिला के ये 75 नंबर होती है, और 75 मार्क्स का ये मतलब पेपर होता है। ठीक है, तो इसके बाद से अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें, तो इसमें जो भी हम स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कैसे क्या-क्या उसमें होती है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने कभी नहीं देखा होगा, ये यहीं पे देखोगे। जो भी हमारे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब ह्यूमन बॉडीज़ का इसके बारे में देखेंगे। जो भी मान लो कि हार्ट आपका बना हुआ है, तो हार्ट के आगे पीछे कौन से ऑर्गन्स हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, ये सब आप इसमें देखोगे, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे और डायरेक्शन को हम लोग बैठाएँगे। ठीक है, ये सब है। एनाटॉमिकल जो भी प्लेन्स है कि कैसे हम लोग बाइलेटरल और एक्सियल, ट्रांसवर्सल, हॉरिजॉन्टल, ये सब आपके इसके बाद से मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, कैसे-कैसे हम लोग पैर को चलाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, देन आपका यहाँ से जो भी बायोलॉजी आपने पढ़ी है वो सब स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा सेल और सेल डिवीज़न आपको दोबारा देखना होगा। टिश्यूज़ आपको दोबारा देखना होगा, मेम्ब्रेन्स आपको देखना होगा। फिर ये जो भी मेजर सरफेसेस होती हैं, जो भी टिश्यू सिस्टम होती है, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइलीन हो गया, फिब्रो कैटिलेज हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज हो गए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फीचर्स हो गए जो भी स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, देन हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको जो भी पढ़े हो उसको और डीप में पढ़ोगे। ठीक है, आप जैसे कि स्ट्रक्चर्स इसमें जो भी मतलब ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। मसल्स कौन कौन से रेस्पिरेशन में काम आते हैं, और एप्लीकेशन और जो भी इम्प्लीकेशन हम लोग करते हैं नर्सिंग के अंदर, वो हमें पढ़ना होता है। देन डाइजेशन होता है। डाइजेशन के जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं डाइजेशन के, और इसके हम लोग एप्लीकेशंस को देखते हैं। और फोर्थ की हम बात करें तो इसमें हम लोग सर्कुलेटरी और जो भी लिम्फेटिक सिस्टम होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, ब्लड हो गया, आर्टरीज, वेनस सिस्टम हो गया, ये सब हो गया। पोजीशन ऑफ हार्ट देखते हैं कि कौन कौन से इंटीरियर पोस्टीरियर फीचर क्या होते हैं। ठीक है, चैम्बर्स, हार्ट के वॉल्व्स को देखते हैं, नर्व्स सिस्टम को देखते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ को देखते हैं, वेनस, और ये इसके एप्लीकेशंस को हम लोग इसमें देखते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ चैप्टर होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट होता है। ये दोनों वैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट होते हैं, और आपको ये पूरे ही साल आपको देखना होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें अलग अलग जो भी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में आपको देखना होगा। सेंसरी ऑर्गन्स है, तो सेंसरी ऑर्गन में आपको स्किन, आई, ईयर, नोज़ और टंग आपको देखना रहेगा।
अगर हम आगे बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सब आता है। इसमें जो भी एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, बोन्स कौन-कौन से हैं, टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ कैसे होती है, ऑसियोफिकेशन कैसे होता है, एक्सिलरी पेंडिकुलर स्केलेटन जॉइंट्स, और ये हम लोग पूरा का पूरा देखते हैं। मसल्स है तो मसल्स में फेशियल मसल, नेक मसल, हेड मसल, ये सब हम देखते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं मसल्स की वो सब, और मेजर जो इन्वॉल्व होती है नर्सिंग प्रोसीजर में वो सब देखते हैं, ठीक है। देन इसमें रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम में किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, ये सब के बारे में हम देखते हैं, कैसे-कैसे वो फंक्शन करता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इसमें देखते हैं। देन नर्व नर्व सिस्टम है, तो नर्व सिस्टम में सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, ये सब देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रेन का, स्पाइन का, जो भी हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइन्स है, स्पाइनल नर्व, पेरिफेरल नर्व, इसके बारे में, और ये हम लोग अलग-अलग जो भी सिस्टम्स होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम इसको मतलब बात करें कि कैसे आप मतलब नोट्स को तैयार कर सकते हो, तो पहले तो आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, क्या मान लो कि कोई भी ऑर्गन है, हार्ट है, आपको 2 कॉपियाँ बनानी रहती हैं, ठीक है? जो एनाटॉमी का पार्ट है, एनाटॉमी में आपको सिर्फ़ उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बात करना होता है, जैसे कि स्टडीज़ ऑफ एनाटॉमी आप इसमें लिखते हो, ठीक है? और सेकंडली आप अगर बात करें तो इसमें आप लिखते हो कि क्या-क्या उसमें है, जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ऑर्गन, बोन्स, विज़ुअल, और ये सब कैसे हैं। देन माइक्रोस्कोपिक भी होता है, टिश्यूज़ कौन-कौन से हैं, सेल्स कौन-कौन सी है, क्या कैसे वर्क कर रहा है, ये सब है। ठीक है? इसमें ये हो गया। इसमें अलग-अलग जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हो गया, फिर मस्कुलर सिस्टम हो गया, फिर नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप एक तो पहले डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लो, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इसमें आपको बनाना रहता है, क्योंकि अगर आप डायग्राम मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से बनाते हो तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है कोई भी टॉपिक समझने के लिए। ठीक है? तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो डायग्राम बेस्ड आप देखा करो, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जो भी सिस्टम्स है अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, और आप अगर घर पे हो तो आप 12th जो भी 11th और 12th का जो जूलॉजी का मतलब बुक है उसको आप देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद हेल्प करेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ईज़ी करने में, और ईज़िली आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? और अगर हम दूसरे तरफ बात करें तो आप आप ये मतलब नोट्स भी ले सकते हो, भूषण साइंस का ये नोट्स है हमारा। इसमें आपको एग्ज़ाम के नोट्स मिल जाएँगे, जो कि जो भी एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स मिल जाएँगे, जैसे कि आप यहाँ पे मैं फिजियोलॉजी का आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सॉरी एनाटॉमी का दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ-साथ आपको यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कोई भी हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तो हम लोग कैसे-कैसे इसके कैविटीज़ को देखते हैं, क्या-क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है? कोई ऑर्गन के हिसाब से, जैसे कि ये आप देख रहे हो, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, रोटेशन हो गया, ये सब आप ऐसे फिगर बेस्ड बनाओगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है, ठीक है? तो ये आप नोट्स ले सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये सैंपल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको बहुत सारे एकेडमिक भी बुक्स मिल जाएँगी भूषण साइंस का, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ऐसे तो आप रिवाइज़ करोगे तो बेटर रहेगा, और हैव अ गुड डे, थैंक यू।